तो सिद्धांति बोल रहे हैं, सिद्धांत एक देशी पहले शंका करता है, यह जितने भी दृष्टांत है ऊर्णनावि पुरुष चेतना यह दृष्टान्तत्वेनोपात्तौ, तुम्हारे प्रधान तो चेतन ही नहीं, और जिसको तुम दृष्टांत बना रहे हो सब तो चेतन है। पूर्ण नाभि आया इसमें, पुरुष शब्द आया इसमें, ये तो साफ चेतन दिख रहे हैं। यह दृष्टान्तत्वेन उपात्तो, तब एक देशी का जवाब दे रहा है पूर्व पक्षी, नेति ब्रूमः। पूर्व पक्षी कहता है ऐसा मत कहो, यह केवल चेतन नहीं है, और जो पैदा हो रहे हो केवल चेतन से भी नहीं पैदा हो रहे, जो धागा पैदा हुआ वो भी केवल चेतन से नहीं है, जो नाखून वगैरह हो रहे हैं वो भी केवल चेतन से नहीं है। नहीं केवल से चेतन से तत्र सूत्र योनित्वम केशलोम योनित्वम वास्ति, केवल जो चेतन है वह न तो सूत्र जो धागा पैदा हुआ मकड़ी के द्वारा उसके भी वो कारण नहीं है, और केशलोम आदि जो पैदा हो रहे हैं इसके प्रति भी केवल चेतन कारण नहीं है। तो क्या है? चेतनाधिष्ठितम ही अचेतनम पूर्णन्नाभि शरीरम सूत्रस्य योनि पुरुष शरीरंज केशलोमनाम इति प्रसिद्धम। किंतु चेतन से अधिष्ठित जो अचेतन है, क्या? पूर्णनाभि का जो शरीर, वो कारण है उस धागों की। अतः हमारा प्रधान बात घटेगा। हम भी कहेंगे पुरुष के द्वारा सन्निधि में प्रकृति ने क्या किया? जगत को पैदा किया है। इसलिए पुरुष सन्निधि में जड़ से जड़ की उत्पत्ति का दृष्टांत बिल्कुल बन रहा है। चेतनाधिष्ठित जो शरीर पर जड़ से जड़ोत्पत्ति सूत्र उत्पन्न हुआ, पुरुष रूपी चेतन से अधिष्ठित स्थूल शरीर के द्वारा ये जड़ है, इसे नाखून लोम वगैरह पैदा हो गए। इसलिए बिल्कुल हमारे ही पक्ष में ये श्रुति है, तुम्हारे वेदांत पक्ष में घटेगा नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अपिच इतना ही नहीं, पूर्वाधिकरण इस अधिकरण की विलक्षणता बता रहा है। पूर्वत्व अदृष्टाद्य विलाप असंभवे अपि, दृष्टित्वादि अपलाप असंभवात न प्रधान अभ्युगतम। पूर्वोत्तर में पूर्वस्मिन् अधिकरणे, पूर्व अधिकरण में अदृष्टादि अभिलाप को लेकर के आपने प्रधान में संभव बताया, लेकिन जो है वहां पर दृष्टित्वादि जो था वो संभव नहीं था, इसलिए आपने खंडन कर दिया, वहां प्रधान नहीं हो सकता। भूतियों मैंने वहां शब्द से, जो अंतर्यामी शब्द से जो आपने कहा प्रधान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ यह तो अदृश्यत्वादि धर्म प्रधान संभवंती न चात विद्यमानो धर्म कश्चित विलप्यते, और यहाँ कोई भी विरुद्ध धर्म कथन नहीं किया जा रहा, और केवल अदृश्यत्वादी है वो तो प्रधान में घटेगा। यहाँ इस वर्तमान मुंडक प्रकरण में अदृश्यत्व जो धर्म है वो प्रधान में संभव है, और इस प्रकरण में कोई भी विरुद्ध धर्मों का कथन भी यहाँ नहीं हुआ है। तब सिद्धांत एकदेशी फिर बोलता है, ननु यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ अयम वाक्य शेषो अचेतने प्रदान न संभवती कथम प्रधान भूत योनि प्रतिज्ञायते इति। यह सर्वज्ञ सर्वित, ये जो मंत्र में उसी मुंडक का शेष है, वाक्य शेष है, उसमें अचेतन प्रधान में जो ये सर्वज्ञत्व है, सर्वित्व रूपी धर्म है, ये दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए भूत योनि शब्दवाच्या प्रधान किस प्रकार से प्रतिज्ञा कर रहे हो? एक देश का जवाब पूर्व पक्षी देता, त्रोच्छते ये तदक्षरम अधिगम्यते यदृश्यम यदि अक्षर शब्द अदृश्यत्व गुणगम भूतयोनिम श्रावयित्वा पुनरन्ते श्रावयिष्यति। यह सर्वज्ञ इत्यादि जो कहा गते यदा यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा अक्षर का ज्ञान हुआ करता है, चलो यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा जिस विद्या के द्वारा अक्षर का बोध होता है, ऐसा आरंभ हुआ प्रकरण उपक्रम वाक्य। फिर ये तदृश्यम इत्यादि उसी वस्तु का वो संभव जो समझाया जा रहा है, लक्षण बताया जा रहा है। यदि अक्षर शब्देन अदृश्यत्वादि गुणगम भूत योनिम, अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि को दिखाया गया है। श्रावयित्वा बोध करा करके, श्रवण करा करके, पुनरंते श्रावयिष्यति, अंत में फिर क्या बोला?
अक्षरात् परतः परः। समस्त कार्य जगत अक्षर पर कौन है? अक्षर। उससे ऊपर कोई दूसरा आत्मा भी है। अक्षरात् परतः परभूता जो अक्षर, उससे परः कश्चित पुरुष अस्ति, आत्मा अस्ति, परमात्मा ईश्वर कश्चित अस्ति, ऐसी श्रुति बता रही। इसलिए अक्षर शब्द वाच्य जो है वही अक्षर ही को बांध भूति होने का। इसलिए अक्षर और भूति पर्यायवाची, उसके बोधि होना चाहिए प्रधान। उससे परे कौन है? पुरुष है, ऐसे ग्रहण हो जाएगा। नहीं तो अक्षरात् परः पंचमी नहीं बन सकता है। उस पंचमी को देखने से स्पष्ट है अक्षर शब्दवाच्य प्रधान है, अतएव भूत योनि व शब्दवाच्य भी प्रधान हो गया। प्रधानम एवं तो अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि। हाँ नहीं, यत्र यह परो अक्षराच्छ्रुतः, जहां पर जिसको अक्षर से पर में करके श्रुत है, स सर्वज्ञ सर्वित संभविष्यति, वही सर्वज्ञ वही सर्वित हो सकता है। इसलिए यह सर्वज्ञ सर्वित जो कहा गया है वो परह के लिए कहा है, अक्षर के लिए नहीं। इसके निष्कर्ष निकला प्रधानम एव तो अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूत योनि, इसलिए प्रधान ही अक्षर शब्द निर्दिष्ट भूत योनि है। यदा तो योनि शब्दों निमित्तवाची, और जब योनि शब्द निमित्तवाची मान के चलो, ये तो प्रधान पक्ष में हो गया पूर्व पक्ष। प्रधान को मानने वाला पूर्व पक्ष का विचार पूरा हो गया। अब कहते यदि यह योनि शब्द कर तो उपादान कारण न लेकर निमित्त कारण लेना चाहोगे तब क्या होगा? तब तो प्रधान में नहीं जाएगा, क्यों? प्रधान उपादान कारण है, प्रधान निमित्त कारण नहीं है ना। इसलिए कहते यदा तो योनि शब्द निमित्तवाची, तब यहाँ पर अक्षर शब्दवाची क्या होगा? भूत योनि शब्दवाच्य। तदा शारीरोपि भूत योनि स्यात्, तब तो ये जो शरीर है, भव शारीर है, जीवात्मा, इसी को भूत योनि शब्दवाच्यार्थ ग्रहण करना चाहिए। क्यों? कैसा ये जीवात्मा भी भूत योनि कैसे हो जाएगा? सकल ब्रह्मांड का कारण बन जाएगा, ये भी निमित्त कारण कैसे हो सकता है? तब समझाते भाष्यकार पूर्व पक्ष की बात को, धर्माधर्माभ्याम भूत जात से उपार्जनात् इति। धर्म और अधर्म के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को जो है उसने उपार्जन कर रखा है। इन जीवों के लिए बना हुआ है ब्रह्मांड, और इन जीवों ने इस ब्रह्मांड को अपने लिए कैसे अर्जन किया? धर्म और अधर्म के द्वारा। स्वकृत पुण्य पाप कर्मानुसार है ना, आपके लिए एक नई नई जगत बनती जाती है ये नहीं? जैसा जैसा नया आप कोई पुण्य आ गया तो नई जगह चले जाते हो, क्या हो सकता कोई नई पाप जग जाए तो नई जगह फंस जाते हो, है ना। कई बार होते एक गड्ढे से निकला बड़े गड्ढे से खुद गिर पड़ा, छोटे गड्ढे से निकला बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ये सोच के चला इस आश्रम से वो आश्रम बहुत अच्छा होगा, ये आचार्य से वो आचार्य बहुत अच्छा होगा, वहां जो उल्टा फंस गया। और ऐसे होते हैं, कईयों के साथ हो गया है। सर्वानुभव सिद्ध बात है ये तो नहीं। गिद्ध के मुंह से निकल पड़ा, खजूर पे लटक गया, और खजूर से भी निकल पड़ा तो तंदूर में फंस गया, तो अब क्या बचेगा? भस्म हो जाएगा वहां है या नहीं? तो वही हालत सबकी हो रही है यहाँ पर। एक से बच के निकलते, दूसरे जगह फंसते, वहां से भी निकलते, तीसरी जगह जरूर फंस के खत्म हो जाते हैं। फिर उठने का सवाल है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो ये जीवों ने अपनी ही धर्माधर्म पुण्य पाप कर्मों से अपने लिए जगत इन्होंने बना लिया है, और दोष वही हम दूसरों को दे, महंतों को, कोठारियों को, मंडलेश्वर भले हम दोष देते हैं, लेकिन ये सब अपनी खुद की कर्म का फल भोग है। चाहे नाम है, चाहे अपमान है, चाहे बदनाम है, चाहे सम्मान है, चाहे जो कुछ भी है, वो स्वकृत कर्मों का फलस्वरूप हम लोगों के सामने आता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये जीव ही इस जगत का कारण मानना चाहिए, निमित्त कारण मानना चाहिए। एवं प्राप्त अभिधीयते, एवं प्राप्त अभिधीयते, ऐसा जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, दो पक्ष हो गए ना, जीव पक्ष में ज्यादा तर्क उत्तर देने की जरूरत नहीं, सीधा साधा है। इसलिए इतने में समाप्त करके अब सिद्धांत पक्ष को लाते, एवं प्राप्त अभिधीयते योयम अदृश्यत्वादि गुण को भूत योनि स परमेश्वर एव स्यात् नान्यः इति। वह है जो अदृश्यत्व गुण वाला भूत योनि शब्द वाच्य यहाँ इस मुंडक श्रुति में ग्रहण करने योग्य पदार्थ यदि है तो वह परमेश्वरी है, नान्य, और दूसरे तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते। कथम एतद् अवगम्यते, पूर्व पक्षी कहता है हमने अपनी युक्तियों से सिद्ध कर दिया है प्रधान या जीवात्मा लेनी चाहिए, और आप कह रहे हैं परमेश्वरी योग दूसरा नहीं। यह आपने किस आधार पर निर्णय कर लिया, किस प्रकार से निश्चित ज्ञान आपको हो रहा है? कहते धर्मोक्ते है, सूत्र का सलाह है, धर्मोक्ते है,
कस्य धर्मोक्त है? परमेश्वर से धर्म यह उच्च मानव दृश्यत है। परमेश्वर का धर्म यहाँ पर कथन करता हुआ देखने को मिलता है। क्या है वो? यह सर्वज्ञ सर्वविदिति नहीं प्रधान से अचित शारीर से व उपाधि परिच्छिन्न दृष्ट है सर्वज्ञत्व सर्वित्व व संभवती। क्योंकि प्रधान है वो अचेतन है और शारीर है वो तो बेचारा उपाधि से परिच्छिन्न है। ऐसे इन चीजों के द्वारा सर्वज्ञत्व सर्वित्व आदि का होने की संभावना बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उपाधि से परिच्छिन्न दृष्टि वाला है शरीर और प्रधान तो बिल्कुल ही जड़ है, अचेतन है, उनमें सर्वज्ञ सर्वित्व तो हो नहीं सकता। कहते हैं पूर्व पक्षी, अरे हमने इसको समझा दिया था, ये बात हम भी परमेश्वर को मान रहे हैं। आप परमेश्वर को हम पुरुष कहते हैं, ब्रह्म को एक ही चीज है, हम तो उसमें घटा रहे। हमने भी कहते अक्षरात पर तपर का है, ये तो पुरुष के लिए ही बोला जा रहा है। अक्षर शब्द निर्दिष्टात् भूत योने परस्यैव एतत् सर्वज्ञत्वं सर्ववित्तं च न भूत योनि विषयमित्युक्तम्। हमने अभी भी समझाते हुए आपको कह दिया था कि अक्षर शब्द निर्दिष्ट जो भूत योनि है उससे भिन्न, उससे परे जो तत्व है, आत्मा को हो, पुरुष को हो, या आप अपनी भाषा में ब्रह्म को, या अपनी भाषा परमात्मा को, सांख्य वाला तो मानेगा नहीं ब्रह्म परमात्मा, वो तो यहाँ पुरुष शब्द कहेगा, आत्मा शब्द से कह देगा। तो वह पर शब्दवाची क्या है? वो हो सकता है आत्मा है या ब्रह्म है या परमात्मा है, जो भी अपना पुरुष है, जो भी है उसी के अंदर सर्वज्ञ सर्ववित्तंचा, उसी में उसके लिए ही सर्वज्ञ और सर्ववित्त कहा गया। न भूत योनि विषय, भूत योनि के लिए सर्वज्ञ सर्ववित्त शब्द का है, इसलिए क्यों खंडन कर रहे हो? भूत योनि में घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, बार बार ये बात क्यों कहते हो? वो तो भूत योनि के लिए आया ही नहीं ये शब्द। सर्वज्ञ सर्ववित्त शब्द जो आया है वो तो पुरुष परमात्मा ब्रह्म या आत्मा के लिए आया हुआ है, उसका तो इसे कोई लेन देन नहीं भूत योनि शब्द से, संबंध ही नहीं है। तगदत्रोच्यते नैवं संभवती, ऐसा मत कहो, नहीं तो प्रकरण में तीन चीज हो जाएगी। अपरा विद्या का मामला अलग, भूत योनि विद्या अलग और पर विद्या अलग हो जाएगी। और प्रतिज्ञा दो की हुई और यह तीन तुम बोल रहे हो। इसलिए भूत योनि से उपरा का संबंध जोड़नी पड़ेगी आपको। जो परा हुआ है शब्द वाच्य वही भूत योनि, वही अक्षर है, वही सर्वज्ञ सर्ववित्त, सब परस्पर अन्वय करना पड़ेगा। फिर पंचमी कैसे होगा वो चिंता मत करो, उसकी जवाब हम देंगे। अक्षरात परतः, पंचमी अंत दो शब्द है ना, परह करके प्रथमांत है, ये पंचमी अंक अगले सूत्र उसके स्पेशल बनाया जा रहा है। यात्रे उच्यते नैवं संभवति यत् कारणम अक्षरात् संभवती विश्वमिति प्रकृतम। इसलिए हम कहते हैं यह बात संभव नहीं है, क्योंकि कारण है, यत् कारण, जिस कारण से यह बात कही गई है वो जानो। अक्षरात् संभवती विश्वम ये शब्द है, प्रकृतम भूत योनिम, वही भूत योनि है। यह जायमान प्रकृतित्व निर्दिश्य अनंतरम अपि जायमान प्रकृतित्व सर्वज्ञम निर्दिश्यति। क्योंकि ऐसा पहले प्रकृति जो वस्तु है अक्षर, उसको भूत योनि कहा, फिर जायमान प्रकृति, जायमान जितने पदार्थ है उनका प्रकृतित्व में कारणत्व निर्देश करने के पश्चात अनंतरम अपि उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकृतियों के प्रकृति भी वह सर्वज्ञ को निर्देश किया। यह सर्वज्ञ सर्विद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते। देखो आगे, तस्माद नाम रूपम अन्नम च जायते, एक और। इसीलिए उस कार्य ब्रह्म और यज्ञदत्ता देवदत्ता जो नाम है, शुक्ल नीलादि रूप है और व्रीहिवादि जो अन्न है, ऐसा पैदा हुआ। ये तो ब्रह्म भी पैदा हुआ, तस्मात ये तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म ने हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म वो भी पैदा हुआ, शुद्ध ब्रह्म नहीं। और जगत के अंदर विद्यमान नाम जितने भी घाट पाट मठ देवदत्त नाम और रूप, इनके जो आकार है, लंबाई चौड़ाई वगैरह वगैरह, और कहते हैं अन्नंज जायते, इनका खाने पीने लायक पदार्थ है। ये सब तस्मात कस्मात यह सर्वज्ञ यश ज्ञान तो यह तपा तस्मा, जो सर्वज्ञ है सर्ववित्त है, जिसका ज्ञान में तप है, उससे पैदा हुआ है बोल दिया। अर्थात क्या हुआ, वो अक्षर भूत योनि और पर शब्द जो सर्वज्ञ है उसी से ये सब पैदा हुआ। अच्छा कहाँ है भूत योनि और सर्वज्ञ अलग अलग कहाँ अन्वय हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए भूत अक्षर शब्द का भूत योनि से भेद, भूत योनि का सर्वज्ञ से भेद, उस सर्वज्ञ से जगत पैदा हुआ। जिसको पहले जगत का प्रकृति के रूप में वर्णन किया था
उसी को बाद में शब्दों से कहा, सर्वज्ञ सर्वज्ञ शब्दों से कह करके पुनः जगत की प्रकृतित्व न उसी मंत्र में वाक्य शेष रूपेण कह दिया, तस्माद तद ब्रह्मरो नाम रूप मन्नन च जायते। तस्मात निर्देश साम्येन जगत प्रकृतित्व न, निर्देश के सामान्यता है नहीं, जायमान जगत की प्रकृतित्व न जो निर्देश पहले अक्षर और भूत योनि के लिए कहा गया था, वही जायमान जगत के प्रकृतित्व न या सर्वज्ञ सर्वित के लिए भी कहा कि नहीं कहा है। अतएव वही तस्मात् निर्देश सामीन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् प्रकृत अक्षर से भूतयोर सर्वज्ञ सर्वित्तं च धर्म उच्यते। और निर्देश की सामान्यता को देखते हुए जो प्रकृत है उसी की प्रतिविज्ञा होगी। प्रकृत यदि अक्षर है, भूत योनि है, उसी की प्रतिविज्ञा यह से करना पड़ेगा आपको। उसी प्रकृत से अक्षर से भूत योनि है, प्रकृत अक्षर जो भूत योनि है उसी के धर्म रूप ने कथन किया सर्वज्ञत्व और सर्वज्ञ। अक्षरात् परत पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूत योनि अक्षरात् पर कश्चित विधीयते। और दूसरी अक्षरात् पर तक की तुमने जो पकड़ा था पंचम यंत्र को विचार कर रहे थे, वहां पर भी प्रकृत जो भूत योनि भूत अक्षर है उससे पर कोई दूसरा परमात्मा ब्रह्म आत्मा इत्यादि पुरुषादि शब्दों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। खत्म अवगम्यते। पूर्व पक्षी कहते ये आपने कैसे जान लिया? कहते ये अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्तो ब्रह्म विद्याम। कहा है देखो यहाँ पर ये अक्षरम पुरुषम पर्यावाची कर दिया ना, ये ना अक्षरम जिसको अक्षर शब्द से बोला जा रहा है उसी को पुरुष शब्द से भी कह दिया यहाँ पर स्पष्ट। अब पुरुष अलग कहाँ रह जाएगा? सत्यम प्रोवाच, जिस विद्या से ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या से शिष्य जो है सत्य और अक्षर पुरुष को जान लेता है, सत्यंच और अक्षरम पुरुषंच ये न विद्या वेद ताम ब्रह्म विद्याम तत्व तो प्रोवाच, उस ब्रह्म विद्या को तत्व तक कह दिया गया है। आचार्य यथार्थ रूप से कहें ऐसा प्रकृत करके प्रोवाच, यहाँ पर उवाच करके है लेकिन वहां पर भविष्य में कहने की बात है, कहना चाहिए विद्यार्थ में है, वहां आचार्य को कहना चाहिए, फिर उसके बाद प्रविद्या आरंभ होती है। इति प्रकृत्य तस्यैव अक्षरस्य भूतयोने अदृश्यत्वादि गुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्, और उसी अक्षर का जो भूत योनि शब्द से और अदृश्यत्वादि गुणों से वक्त रूपेण प्रतिज्ञा भी हुई। कथम तरी अक्षर प्रतिपदिशते, फिर पंचमी योग हुआ, अक्षरा परा बोलना चाहिए। उत्तर सूत्र तद वक्ष्यामः, वो पंचमी का बात वो अगले सूत्र में उसकी जवाब दी जाएगी। और दूसरी बात, आपके हिसाब से 3 तत्व हो जाएंगे। अपिच अत्र द्वे विद्या वेदितव्ये उक्ते पराचय व अपराचय इति, यहाँ 2 विद्याओं का वेदितव्य वेद्य रूपेण जो कथन किया हुआ है, एक परा और दूसरी अपरा। तद्रा अपराम ऋग्वेदादि लक्षणाम विद्या मुक्ता ब्रवीति अत परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते इत्यादि। यहाँ तो 2 ही विद्या का प्रतिज्ञा हुई, उसमें पहली एक विद्या पाए जो अपरा विद्या है और ऋग्वेद आदि कर्मकांड प्रधान रूप है, ऐसे को उस विद्या का कथन कर दिया संक्षेप में। करने के पश्चात आचार्य जी ने कहा अत परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वह है परा विद्या जो इसके अंतर कही जाएगी, जो कि जिसके द्वारा अक्षर का बोध होता है। ये प्रधान का बोध होने के लिए विद्या हो गया मानना पड़ेगा। यदि अक्षर भूत योनि शब्द से आप प्रधान लोगे, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? परा विद्या का विषय कौन है? प्रधान। तो अपरा विद्या का विषय तो कर्मकांड वेद आदि हो गए, ऋग्वेद आदि, और परा विद्या का विषय हो गया तुम्हारा प्रधान। तो ब्रह्म का विषय कौन होगा? पुरुष का, आत्मा का। तब विषय कोई तीसरी विद्या माननी पड़ेगी, कहीं बोली गई हो। तत्र परस्या विद्या है विषयत्वेन अक्षर श्रुतम, यहाँ पर जिस वाक्य में परा विद्या का विषय रूपेण अक्षर श्रुत है, यदि पुनः परमेश्वराद अन्य अदृश्यत्वादि गुण का अक्षर परिकल्पित, यदि यहाँ पर जो अदृश्यत्वादि गुण वाला अक्षर को परमेश्वर से भिन्न प्रधान आदि है ऐसे स्वीकार करोगे तो नियम परा विद्या से आदि, फिर तो उसका परा विद्या कहना ही गलत हो जाएगा। या नहीं, प्रधान आदि जड़ तत्वों की विद्या को हम परा विद्या कैसे संज्ञा दे देंगे?
पराविद्या वो है जो मोक्ष प्रदान करे। पराशब्दार्थ भंग हो जाएगा, नहीं तो पराशब्द का स्ववाच्यार्थ भंग हो जाएगा यदि आपने अवर विद्याओं को भी पराविद्या शब्द प्रयोग कर दो। क्योंकि खुद सांख्य वाले लोग ये नहीं मानते ना कि प्रधान के ज्ञान होने से तुमको मोक्ष हो जाएगा, वो भी नहीं मानते। इसे स्वतः से दे दे प्रधान विषय विद्या का नाम पराविद्या है, फिर तो विद्या का शब्द ही संज्ञा ही भंग हो जाएगा। नेयम पराविद्या से फिर तो पराविद्या नहीं कही जा सकेगी। परापर विभागो अयम विद्या अभ्युदय निश्रेष फलतया परिकल्प्य, क्योंकि पर और अपर विभाग से इन दो विद्याओं का विचार जो किया गया है, एक अभ्युदय फलकत्वेन और निश्रेष फलकत्वेन ही यहाँ विचार प्रकट किया गया है। न च प्रधान विद्या निश्रेष फला केनचित अभ्युगम्यते, और प्रधान विषय विद्या को निश्रेष फलक विद्यात्वेन किसी के भी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। और तिसरश्च विद्या प्रतिज्ञा फिर भी मैं मान के चलूं अक्षर शब्दवाच्य या तो भूत योनि शब्दवाच्य प्रधान है, फिर तो 3 विषय मानना पड़ जाएगा। 3 विषय तो फिर 3 विद्या, तो 3 विद्याओं की प्रतिज्ञा होना चाहिए था। तत्पक्षे अक्षरात् भूत योनि परस्य परमात्मना प्रतिपाद्यमानत्वात्, क्योंकि आपके पक्ष में अक्षर से भिन्न भूत योनि को, जो कि परस्य परमात्मना, जो परभूत परमात्मा अक्षर है, उससे भिन्न भूत योनि का विषय, भूत योनि को भी विषयत्वेन प्रतिपाद्य है। निर्दिष्ट, यानी आज निर्देश किया गया है वो 2 ही विद्या है, 3 तो है नहीं। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वेदं विज्ञातम भवतीति च एक विज्ञान सर्वविज्ञानापेक्षणम सर्वात्मक ब्रह्मणि वक्षमाणे अवकल्प्यते। और दूसरी बात, एकदम पहला मंत्र के शुरू में है ना, प्रथम मुंडक का प्रथम खंड में देख लो, 1-1-3 में एकदम शुरुआत में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये पूछा गया है। इति च एक विज्ञान सर्वविज्ञानापेक्षणम सर्वात्मक ब्रह्मणि वक्षमाणे, एक विज्ञान के द्वारा सर्वविज्ञान के लिए अपेक्षित तो क्या होगा, सर्वात्मक ब्रह्म ही होगा। वही है विवक्षित करके हमें स्वीकार करना चाहिए। न अचेतन मात्रैकायतने प्रधाने भोग व्यतिरिक्तेवा भोक्तरि, अचेतन मात्र है एक आयतन जिसका, ऐसा जो प्रधान में भी घटेगा नहीं कि प्रधान को जान लिया तो अपने सब कुछ जान लोगे, ये बात नहीं बनेगा। और भोग से व्यतिरिक्त भोक्ता भी स्वयं को जानने पाएगा ना फिर, क्योंकि भोग से भिन्न कौन है, भोक्ता है। वो क्या अपने आप को जान पाएगा है? वही है तो फिर एक विज्ञान सर्वविज्ञान कैसे हो जाएगा? तो भोगी से भिन्न जो भोक्ता होगा वो परिच्छिन्न होगा, जो परिच्छिन्न होगा सर्वाधिष्ठान नहीं हो सकता। जो परिच्छिन्न होगा वो सर्वाधिष्ठान नहीं है। यहाँ एक विज्ञान सर्वविज्ञान का तात्पर्य क्या, अधिष्ठान के विज्ञान से अधिष्ठित सकल पदार्थों का विज्ञान, और ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में ही सारा ब्रह्मांड हो गया। भोग्य भोक्ता भी वही कल्पित ही है, कर्तृत्व भी वही कल्पित है। तो एक विज्ञान सर्वविज्ञान तभी बन सकता है हम यहाँ पर यदि ब्रह्म को विषय करते हैं, तो अधिष्ठान बुधा शुद्ध ब्रह्म को ही, सर्वाधिष्ठान बुधा ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, और भोक्ता सर्वाधिष्ठान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को भोग्य से भिन्न मान रहा है। तो भोग्यों का अधिष्ठान तो नहीं ना वो, भोग्य भिन्न का मतलब क्या, वो भोग्यों का अधिष्ठान नहीं है। वो मान रहा है मुझसे भिन्न भोग्य अलग है, जगत में रहता है, मैं भोक्ता अलग हूं जो इसको भोगने वाला हूं, अतएव भोक्ता सर्वाधिष्ठान नहीं रहा। और प्रधान को कहो सर्वाधिष्ठान, वो पुरुषों का अधिष्ठान नहीं, जो अनेक जीव मान रहा है उनका अधिष्ठान तो प्रधान नहीं है। बाह्य जड़ बुद्ध जगत का अधिष्ठान है भले, लेकिन जीव जगत उभय का अधिष्ठान नहीं है ना। उनके यहाँ भी पुरुष 2 प्रकार का है, मुक्त पुरुष है, एक बद्ध पुरुष है। मुक्त पुरुष को तो छोड़ दो, जो भी है जैसा भी है, लेकिन बद्ध पुरुष और जगत का अधिष्ठान तो मानना पड़ेगा सर्वाधिष्ठान मानने में, लेकिन वो मानते नहीं है। इसीलिए प्रधान में भी घटेगा नहीं। वही करे न अचेतन मात्र का आयतन, इसलिए अचेतन मात्र का दिया ना, इसलिए क्योंकि अचेतन चेतन उभय का अधिष्ठान वो नहीं है। अचेतन मात्र का एक आयतन है, वो नियमित आयतन है प्रधान। अचेतन और चेतन सर्वायतन नहीं है।
और भोक्ता तो कहना है कि बेचारा वो तो भोग से भिन्न मान करके अपने आप को सर्वाधिष्ठान असिद्ध कर दिया है, हम सर्वाधिष्ठान नहीं है मान लिया है उसने। तो इसलिए इन दोनों के विषय में तो ये बात घटेगी नहीं। जो अत्यंत जो प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य है तस्मिन्नो विज्ञाते भगवो सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वह प्रतिज्ञा वाक्य ही प्रधान में अथवा जीव में शरीर में घटेगा नहीं। अपिच इतना ही नहीं, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, या ब्रह्म विशेषण भी दे दिया है। ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। एक 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 एकदम शुरू, वो एक एक 3 से भी पहले। यदि ब्रह्म विद्याम प्राधान्य उपक्रम्य परापर विभाग परा विद्याम अक्षराभि अधिगमनीम दर्शयन तस्या ब्रह्म विद्यात्म दर्शयति। इसे ब्रह्म विद्या को प्राधान्य रूपेण उपक्रम करके फिर उसी ब्रह्म विद्या की ओर उसे ले जाने के लिए परापर विद्या को विभाग पूर्वक कथन करने के पश्चात पराविद्या को अक्षराधिगमनीम पराम विद्याम, अक्षर को बोध कराने वाली जो पराविद्या को दर्शाते हुए तस्या ब्रह्म विद्यात्म दर्शयति, उसी के अंदर ब्रह्म विद्यात्व का भी कथन दिखाया हुआ है उपसंहार में भी। साच ब्रह्म विद्या समाख्या तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्व बाधिता स्यात्। इसके जो नामकरण किया ना आपने, क्या नामकरण किया? ब्रह्म विद्या। ये नामकरण बिगड़ जाएगा फिर। यदि प्रधान विद्या है और उसको ब्रह्म विद्या नाम कैसे रख दोगे? तद अधिगम्यस्य अक्षरस्य अब्रह्मत्व, उस विद्या के द्वारा बोध्यमान पदार्थ यदि अब्रह्म अर्थात प्रधान आदि है, फिर तो समाख्या बाधिता स्यात्, उसकी जो नामकरण था वो बाधित हो जाएगा। अपर ऋग्वेद आदि लक्षणा कर्म विद्या ब्रह्म विद्योपक्रम उपन्यस्यते, ब्रह्म विद्या प्रशंसा है। कोई कह सकता है फिर तो 3 विद्या मान भी सकते ना, पहला ब्रह्म विद्या बोला, फिर बीच में परापर विद्या 2 विद्या हो गई, कुल 3 विद्या हो गई, तो उसका पक्ष बन जाएगी। तो कहते नहीं नहीं, जो पराविद्या है वही ब्रह्म विद्या है, और अपराविद्या क्या है? कहते ब्रह्म विद्या को उपक्रम में इसकी उपन्यास क्यों किया गया? प्रतिज्ञा ब्रह्म विद्या की और फिर सीधे ब्रह्म विद्या बोल देते। एक में जब ब्रह्म विद्या की प्रतिज्ञा हो गई है तो बाद में 1-2 आदि ब्रह्म विद्या बोला, इस बीच का जो है अपर विद्या को क्यों लिया? संशय नहीं रह जाता ना, सीधे हाँ अपक्रम हुआ उसी को बोलते रहे, सीधी सीधी बात बनती। तो हाँ बात सही है आपका, लेकिन जब ब्रह्म विद्या को उपक्रम में कर्म विद्या जो ऋग्वेद आदि लक्षण अपरा कर्म विद्या क्यों कथन किया? कहते ब्रह्म विद्या प्रशंसा ही उपन्यास्यते, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए उसका उपन्यास किया गया है। प्लवाही दृढ़ा संजय यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युन्ते पुनरेवाप्यन्ति। उसी मुंडक में बात स्पष्ट कह दिया, प्लवाही दृढ़ा, ज्ञान से भाई होने के कारण से जिनमें जो है येषु अष्टादशोक्तम अवरम कर्म यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपा अष्टादश, यज्ञ रूप 18 होते हैं। 18 यज्ञ रूपा क्या होता है? वो ये 18 जो 16 ऋत्विक यजमान और यजमान पत्नी को यज्ञ का साधन का यज्ञ रूपा कर दिया, साधन और साधक भेद से कर दिया, भेद का भेद कर दिया, और 18 लोगों को कर दिया यज्ञ रूपा। 16 ऋत्विक होते हैं और यजमान यजमान पत्नी 2 हो गई, तो ये 18 ये होगा टोटल। ये 18 को नाम दे दिया यज्ञ रूपा अष्टादश। उद्गात त्रिगण 4 होता है ना, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, ये उद्गात त्रिगण होता है। इसी प्रकार से अध्वर्यु गण में अध्वर्यु, प्रतिप्रस्ताता और नेष्टा, उन्नेता, ये 4। और होत्रिगण में भी 4 होता है, मैत्रावरुण है, अच्छा वाक है और ग्रावस्तुत, और कौन है? ग्रावस्तुत, ये 4 है। और अंत में आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा में ब्रह्मा खुद है एक, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निध्र और नेता। ये उन्नेता के बाद पोता, पोता बच गया, पोष्ठा, पोता भी बोलते हैं, पोष्ठा भी कहते हैं, वो एक है। 4 ये 4 प्रत्येक के होते हैं। पहला 4 जो आपने उद्गात त्रिगण पढ़ा वो सामवेद के हैं। फिर जो 4 अध्वर्युगण है वो यजुर्वेद के, होत्रिगण है ऋग्वेद के, और ब्रह्मगण जो है चतुर्वेदी माने जाते हैं।
ये 16 ऋतिकों के नाम है। यजमान यजमान पत्नी 2 हो गए, कुल मिलाकर के 18 हो गया। इनको कह दिए यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपाष्टाशुक्तम अवरम मने न्यूनतम होता है 18। वैदिक कर्मकांड में न्यूनतम 18 होते हैं। येषु अवरम कर्म प्लवाही इत्यादृढ़ा विशेष उसको दे दिया। ये सब कैसे हैं? अस्थिर एवं नाशवान बतलाए गए। और आगे क्या कहा? एतत् श्रेयो ये अभिनंदन दिमूढ़ा। और जो मूढ़ लोग ये इसी को श्रेय मान बैठे हों, इन ऐसा अभिनंदन पर प्रसन्न होते हों, वे फिर भी निश्चित रूपेण जरा और मरण को प्राप्त होते ही हैं। ते पुनरेवापियन्ति, बारंबार जन्म मरण के चक्र को प्राप्त होते रहते हैं। इत्यमादि निंदावचनात्, इत्यमादि निंदावचन करने से ज्ञापन हो रहा है ब्रह्म विद्या की प्रशंसार्थी अपर विद्या को बताया गया है। निंदिता च अपराम विद्याम तथो विरक्तस्य पर विद्याधिकारं दर्शयति। और इस तरह से अपरा विद्या की निंदा कर दिया, निंदा करने से विरक्त पुरुष को ही पर विद्या का अधिकारी करके भी दर्शा दिया। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम मायत नास्त्य कृतकृतेन तद विज्ञानातं सकुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्योंकि वो 1, 2, 7 में है निंदा परक वाक्य, और 1, 2, 12 में है। स्पष्ट है परीक्ष लोकान कर्मचितान, स्वकर्म से प्राप्त यहाँ जो सुख दुख भोगात्मक जो लोक हैं, इसको विचार करके विवेक करके ब्राह्मण पुरुष लोग क्या करते हैं? निर्वेदम माया तो वैराग्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे प्राप्त होने के पीछे परीक्षा कर निर्णय क्या लिया? केवल परीक्षा करके निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने? निष्कर्ष निकला नास्ति अकृत कृतेन। कृत बने क्रियमाण कर्म आदि के द्वारा, अकृत जो आत्मा है मोक्ष है वह कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा निष्कर्ष लेकर के उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया। वैराग्य प्राप्त करने क्या किए? फिर उस अकृत तत्व को जानने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत्, वह गुरु की शरण में जानी चाहिए। कैसे जाना चाहिए? माल पानी संता नहीं, समित पानी। आजकल समित से क्या मतलब है? क्योंकि जो जा रहे हो साधुओं के पास, सन्यासी के पास जाओगे तो वहां समित पानी से क्या मतलब? वो समित हाले के क्या करेगा? हाँ, ठंडे इलाके में तो चलो जला के ताप भी लेगा, तो क्या फायदा है उसको? क्योंकि उसको नित्य कर्म तो करना ही नहीं, समझाओ की जरूरत है नहीं, वो तो सन्यासी है ना। इसलिए आज के जमाने में माल पानी ठीक होता है। समित पाणी संता श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वापि गच्छेत्। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? अरे गुरु के पास नहीं, गुरु के पास है। वो गुरु को भी विशेषण दे दिया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में वापि गच्छेत्। और बहुत सारे हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की कमी तो है ही नहीं है। जितने मंडलेश्वर सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो ही है ना। कुछ तो अपने विद्यार्थी जीवन में सब अपने भक्तों को बोल दिया था कि वह हमको जो पत्र लिखोगे वो पत्र में जो है ऊपर में श्री 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 1008 परम पूज्य परमेश्वर सब लिख देना लंबी चौड़ी, और ये जरूर मोटे अक्षर बना देना उसको, महामंडलेश्वर श्री, फिर नाम लिख देना हमारा, फिर एड्रेस। और आते थे बेचारे परमार्थ में। अब जो है मंडलेश्वर जी देखते हैं, नाम देखेंगे शुरू में मंडलेश्वर है तो तुरंत उन्होंने असंगान जी को दिया। असंगान जी देखते भाई तो उन्होंने पूरा पढ़ा, लेकिन बहुत तेज है ना, बहुत बढ़िया खोपड़ी है, तो देखा अरे इस नाम तो दूसरा है नीचे। सोचने लगे यहाँ हमारे आश्रम में दूसरा मंडलेश्वर कौन हो गया। फिर वो नाम देकर बुलाया विद्यार्थी को, कहते महाराज क्या करूं, भगत लोग मुझे मंडलेश्वर मानते, मैं क्या कर सकता। और जान के किया, और क्या था भगत लोग मानते, चढ़ाने के लिए किया था उसने। और हफ्ता में 4-6 लेटर आता था। परेशान होकर अंत में पूछा गया, तो देखते थे चलो कोई बात नहीं, भूल चूक से कोई कर दिया होगा। अब महीना 2 महीना हो गया, रोज रोज जो हर 2-4 दिन एक लेटर आ रहा है, सब में ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई कहाँ से, सब जगह से आ रहे हैं लेटर, और सब एक ही इसी तरह से आ रहे हैं। तो उन्हें क्या कर, भक्तों ने घोषित कर लिया अपने आप को, मैं क्या कर सकता, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ। और स्वामी भी लिख देते तो, और उसका भाग्य भी ऐसा, उसने जैसा सोचा तो महामंडलेश्वर हो भी गया।
2 महीने पहले हो गया महामंडलेश्वर। विलक्षणता है, जिसकी जैसी कामना और वासना, जिसकी उपासना कर रहा है ना, उसी पद की उपासना कर रहा है, इसलिए पद उसको मिल जाता है। जिसकी निरंतर चिंतन करोगे, जिससे वो एक तरह से उपासना हुई ना, महामंडलेश्वर ऐसे उपासना करता था वो, उसका फलस्वरूप उसको मिल गया। जिसकी उपासना करोगे वो मिलेगा। इसे जो बनना चाहते आप लोग वही काम करना अभी से, ताकि 2, 4, 6 साल बाद बन जाओगे ना फिर। तीसरे यत्तु उक्तम अचेतना नाम पृथ्वी आदि नाम दृष्टान्त उपादान। अचेतन जो पृथ्वी आदि हैं उनको दृष्टान्त उपादान दार्ष्टान्तिके नापि अचेतन भूत योनिना भवितव्यमिति। जो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है अचेतन दृष्टांत लिया है, चेतनाधिष्ठित अचेतन के द्वारा। ये तो कहा था ना पूर्व पक्ष, आज जहां से पाठ शुरू हुई है, चेतनाधिष्ठित अचेतन से सूत्र उत्पत्ति हुआ, अचेतन से जो है नखलोमादि उत्पन्न हुआ है, ये जो कहा गया था। इसलिए जो अचेतनाम पृथ्वी दृष्टान्त उपादान दार्ष्टान्तिके, दार्ष्टान्त में जो भूत योनि है या अक्षर शब्द है, इनका वाच्य कोई न कोई जड़ ही होना चाहिए। तदयुक्ताम, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों नहीं? दृष्टांत दार्ष्टान्तिक और अत्यंत साम्य भवितव्यमिति नियमो अस्ति। है ना, बार बार हम बोलते हैं, कई लोग उल्टा उल्टा घटाते हैं ना। देख लो भाष्यकार के वाक्य को, यहाँ दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक को कभी भी अत्यंत अभेद रूप में घटाने का प्रयास नहीं करना। अत्यंत साम्यता हो जाए फिर तो दृष्टांतिक का दृष्टांतत्व खत्म, और तो दार्ष्टान्त कोटि में चला जाए ना, पक्ष कोटि में चला जाएगा। जिसको सिद्ध करने के लिए आप दृष्टांत दे रहे हैं, यदि वह दृष्टांत उस दृष्टांत के बिल्कुल सदृश हो जाए 100%, फिर वो क्या हो जाएगा? वो भी दृष्टांत कोटि में चला जाएगा। इसे पर्वतो वन्यमान धूमात मानसम कह दिया। यदि मानस भी पर्वत के समान संधिमान है तो दृष्टांत बनेगा। क्यों? पर्वत में क्या विशेषता है? अग्नि का संशय। ये ना, पर्वत में विशेषता क्या है? अग्नि संशयत्म, वो उसका स्वरूप है। यदि मानस में भी अग्नि संशयत्व रह जाए, अर्थात दृष्टांत और दृष्टांत बराबर हो जाए, फिर मानस को दृष्टांत मानोगे? जो वहां भी संशय है तो उसे क्या सिद्ध करोगे तुम? इसे वो कहना पड़ेगा संशयावच्छिन्न यदि मानस भी है, फिर तो मानस को भी पक्ष कोटि में रख दो, दूसरा कोई दृष्टांत बनाओ जो संशयग्रस्त नहीं है। आगे ना अंतर। फिर दृष्टांत कैसा है? संशयावच्छिन्न यदि है, फिर दृष्टांत क्या होना चाहिए? असंशयावच्छिन्न चाहे निश्चयावच्छिन्न होनी चाहिए, तभी दृष्टांत होगा। यदि ये भेद नहीं है, फिर दृष्टांत और दृष्टांत में अंतर क्या रह जाता है? इसलिए दृष्टांत और दृष्टांत का नियम है कि आप हमेशा उसका अत्यंत सादृश्य पर घटाने का प्रयास न करें। नहीं दृष्टांत दृष्टांत अत्यंत सामान्य भवितव्यमिति नियमो अस्ति। न तो भी तो हम कहेंगे ना, अब स्थूला पृथ्वी आदि दृष्टान्त बाध्य। जो पृथ्वी आदि जो दृष्टांत लिया गया है स्थूल है, फिर वो क्या होगा? प्रधान भी स्थूल है, मानोगे? हैं? फिर मैं कहूंगा इसे तुम मान लो प्रधान को पकड़ोगे, मैं कहूँ प्रधान भी स्थूल है, फिर वो तो भाई नहीं मानोगे। तो अव्यक्त कैसे होगा? सूक्ष्म मानते हो, वो कैसे घटेगा? इसलिए आप भी दृष्टांत का किंचित अंश मात्र को घटा रहे हो, क्या जड़त्व सादृश्यता को ले रहे हो, नहीं स्थूलत्व को छोड़ दिया तुमने। उस तरह से हम दृष्टांत के अंदर अचेतन को छोड़ दूंगा, चेतन को पकड़ लूंगा कि उड़ना भी चेतन है, पुरुष भी चेतन है, चेतन तो है ना उसमें दृष्टांत में, उसी को लेकर सादृश्यता घटाओ। वही कहता है पृथ्वी आदि दृष्टान्त स्थूला इति न स्थूल दृष्टान्त पुनर्भूत योनिरप्युगम्यते है। इसलिए भूत योनि शब्द वाच्य को स्थूल करके कोई भी स्वीकार करेगा नहीं। तस्माद अदृश्यत्व गुण को भूत योनि परमेश्वर एवं सिद्धम। अच्छा, विशेषण उपदेशाभ्यांचनेतरो, अगला सूत्र आरंभ होता है। विशेषण और भेद के व्यपदेश कथन से, व्यपदेशन उपदेश करने से भूत योनि शब्द वाच्य जो है परमात्मा ही है, नेतरो जीव और प्रधान नहीं है। इतिश्च परमेश्वर भूत योनिर
नेत्र, इस कारण से भी परमेश्वर को यहाँ भूत योनि शब्द वाच्य लेना चाहिए। नेत्र मैंने शारीरम, शारीर प्रधानम व न, शारीर या प्रधान को नहीं लेना चाहिए। कस्मात विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, विशेषण व्यपदेशात और भेद व्यपदेशात दो हेतु। पहला विशेषण व्यपदेशात को ले रहे, विशिष्टि प्रकृतम भूत योनिम शारीराद विलक्षणत्वेन। सबसे पहली बात, आप शारीर को नहीं ले सकते कि शारीर से अलग करने के लिए भूत योनि को एक विशेषण दिया गया। क्या? दिव्य ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्र। स्पष्ट अमूर्त कर दिया। चलो जीव में अमूर्तत्व भी आ जाएगा, जीव भी दिव्य वो भी घट जाएगा। स बाह्याभ्यंतरो वजह, ये कैसे घटे जीव में है? और अप्राणो, जीवात्मा तो प्राण धारण है, उसका नाम तो जीव ही नहीं है। ये प्राण धारण न करे, प्राण न हो तो जीव ही नहीं। दिला प्राणाहा, ये कैसे घटेगा? अमनाहा, ये भी नहीं घटेगा। मनाद इंद्रियवान का ही नाम जीव है, शारीर है, और वो अमनाहा भी कह दिया यहाँ पर। इससे स्पष्ट ही है जीव से भिन्न ही भूत योनि शब्द वाच्य लेना पड़ेगा। दिव्यो हि मूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो हि अजः अप्राणो हि अमना शुभ्र इति। नहीं है तो दिव्यत्वादि विशेषणम अविद्या प्रतिस्थापित नाम रूप परिच्छेद अभिमानिन तद्धर्मान स्वात्मनि कल्पित शारीर से उपपद्यते। क्योंकि ये जो दिव्यत्वादि विशेषण है ये शारीर के अंदर नहीं हो सकता। क्यों? ये शारीर कौन है? अविद्या से प्रतिस्थापित नाम रूप परिच्छेद का अभिमान करने वाला है। केवल अभिमान ही नहीं करता किंतु नाम रूप परिच्छेदकों के धर्मों को अपने ऊपर मान लेता है, मैंने अदिव्यत्तादि को स्वीकार कर लेता है। जो प्रत्युपस्थापित नाम रूप परिच्छेदाभिमानिनः तद्धर्मान स्वात्मनि कल्पयतः, और उस अविद्या के धर्म और उस नाम का धर्म, रूप का धर्म, उनके धर्मों, सारे धर्मों को भी अपने में स्वीकार कर लेता है। ऐसा इस शारीर से नहीं उपपदिते, ऐसे ही शारीर के अंदर दिव्यत्वादि की जो विशेषण है वो नहीं घट सकते। तस्मात् साक्षात औपनिषद पुरुष ये उच्चते, इसे साक्षात औपनिषद पुरुष ब्रह्म उसी का यह कथन हुआ है, औपाधिकी जीव का, शारीर का नहीं। तथा प्रधानाद भी प्रकृतम भूत भेदेन व्यपदिशति, विशेषण व्यपदेशात हो गया ना। अब भेदेन व्यपदेशात, अब पंचमी वाले में आ रहे जवाब। प्रधानाद भी प्रकृतम भूत योनिम भेदेन व्यपदिशति, प्रधान से भी प्रकृति उस भूत योनि को भेद रूप में उपदेश किया गया है। अक्षरात परतः परीति, अक्षरम मने यहाँ पर अव्याकृतम, प्रकृत नहीं लेना। या अक्षराम अधिगम्यते, वो अक्षर और ये अक्षर तो भिन्न भिन्न है। ये पंचम्यंत अक्षर को उस प्रथमांत अक्षर के साथ अभेद अन्वय नहीं करने का। पंचम्यंत का प्रकृतिभूत अक्षर और प्रथमांत का प्रतिभूत अक्षर दोनों भिन्न भिन्न है। पंचम्यंत का प्रकृति अक्षर शब्दवाच्य हम अव्याकृत, माया ले लो, प्रधान ले लो, कोई भी चीज ले लो, हाँ, उन चीजों को अव्याकृत को ही लेना है। लेकिन अक्षरम अव्याकृतम नाम रूप बीज शक्ति रूपम, नाम और रूपात्मक इन बीजों का शक्ति रूपा है भूत सूक्ष्म, जिसको भूत सूक्ष्म शब्द से कहा गया। ईश्वर आश्रय, जो ईश्वर का भी आश्रय है वो, तस्यैव उपाधिभूतम सर्वस्माद् विकारात् परो तारिश, जो तस्यैव उपाधिभूतम, उसी ईश्वर का उपाधिभूता है, वो ईश्वर का आश्रय है और उस ईश्वर का उपाधिभूता है। सर्वस्माद् विकारात् परो, सर्व सकल विकारों से वो क्या है? परो यो अविकार, जो अविकार रूपा है। कौन? अक्षर मायावचिन चैतन्य है, हिरण्यगर्भ है, कारण ब्रह्म है, जो भी चीज लेना। परतः उससे परोइति, अन्य सकल विकारों से पर है, वो उससे भी परे विशुद्ध। परतः, इसलिए परतः पर दो शब्द प्रयोग हुआ। इति भेदेन व्यपदेशात परमात्मानं विवक्षितम दर्शयति, इसलिए परमात्मा ही विवक्षित बात दर्शाया गया है। नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्व अभिगम्य तस्मात् भेद उपदेश उच्यते, और प्रधान नाम का कोई स्वतंत्र तत्व, जैसे वो लोग मानते हैं वैसे स्वतंत्र तत्व को यह स्वीकार करके
भेद पूर्वक उपदेश नहीं किया गया है। वो भी कह सकता ना, फिर पुरुष प्रधान तो मान ही लिया आपने भी अक्षरात परत पर वाक्य को अन्वय करते हुए यह अक्षर शब्द वाच्य जो है प्रधान अर्थात मैंने अव्याकृत कह दिया, उसको पूर्व पक्ष प्रदान करके ले लेगा और कहेगा भाई प्रधान पुरुष दो तो सिद्ध हो ही गया। तब सिद्धांत इसका जवाब देते नहीं, यादृशी प्रधान अव्यक्त अव्याकृत तुम मान रहे हो, वो यहाँ पर नहीं कहा गया है। इसलिए भाष्यकार पहले समझा तो कितना बोला था, भूत सूक्ष्म ईश्वराश्रयम तस्यैव उपाधिभूतम, ये सब क्यों बोला, इसीलिए बोले थे ईश्वर का आश्रय है वो, और ईश्वर की अपनी सगुण साकारता में आने के प्रति वो आधारभूत तत्व है भूत सूक्ष्म। और लेकिन तस्य उपाधिभूतम, उसका उपाधि मात्र है, उसका वास्तविक आश्रय नहीं है। यदि स्वतंत्र होता है तो फिर उपाधिभूत नहीं, यदि स्वतंत्र है फिर उपाधि कैसे कहेंगे उसको। भाषा से जानकर उपाधिभूतम भी कह दिए थे बताने के लिए कि स्वतंत्र भी नहीं है माया। अपनी भाषा में क्या है, माया वचन चैतन्य लेना है तो माया रूपी उपाधि हो जाएगी। इसे कहते हैं नात्र प्रधानम नाम किंचित स्वतंत्रम तत्वम अपगम्य। यहाँ पर इस वाक्य में प्रधान नाम का कोई स्वतंत्र तत्व को स्वीकार करके उससे परत पर करके भेद उपदेश नहीं हुआ। तस्वादेन उच्यते किंतरी यदि प्रधान कल्पमाणम श्रुति विरोधेन अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूसूक्ष्म परिकल्पित परिकल्पिता। क्योंकि देखो यदि आप प्रधान को श्रुति को स्वीकार करना चाहोगे तो हमारे साथ आपका कोई विरोध नहीं है। पहले नाम की लड़ाई हुई, हम माया कार्य तुम उसका नाम प्रधान कार्य है नहीं। एक ने नाम दिया माया, दूसरे नाम दिया प्रधान, केवल नामों की लड़ाई हुई, केवल तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि आप भी अस्वतंत्र माया को स्वीकार करते हो और उसको प्रधान नाम से कह रहे हो परिकल्पिता, क्या हमारी लड़ाई रह जाएगा। प्रधानमपि कल्प्यमानम श्रुति अविरोधेन अव्याकृतादि शब्दवाच्यम भूसूक्ष्म परिकल्पित तरी परिकल्पिता। कथम तरीका ने पूछा, उसका जवाब यदि आप श्रुति अविरोध पूर्वक प्रधान को स्वीकार करना चाह रहे हो तो हमारा पास कोई विरोध नहीं है। उसी भूत सूक्ष्म को उसी माया को तुम स्वीकार कर रहे हो तो कर लो। तस्मात् भेद व्यपदेशात् परमेश्वरो भूत योनिरित्येतद्य प्रतिपाद्यते। इसलिए भेद व्यपदेश पूर्वक परमेश्वरीय शब्दवाच्य ही भूत योनि शब्दवाच्य है। इस प्रकार से यहाँ मुंडक में प्रतिपादन किया गया है। कुतश्च परमेश्वर भूत योनि। चलो युक्तियों से पौर्वापर उपक्रम उपसंहार आदियों को लेकर तो घटा दिया, लेकिन सीधे सीधे बताओ भूत योनि शब्दवाच्य परमेश्वर कैसे हो, इसकी वित्पत्ति कर दो, कुछ बनाओ लक्षण करके बताओ कैसे घटेगा उसमें। रूपोपन्यासाच, रूपों को उपन्यास करने से भी स्पष्ट हो जाता है। हेतु दे दिया, रूपों का उपन्यास करने से भूत योनि शब्द परमात्मा में घटेगा। अपिच अक्षरात् परत प्रत्यस्य अनंतरम एतस्मात् जायते प्राण, बोला है ना वहां पर। ये क्यों कहा, रूपों की उत्पत्ति, इसलिए भूतों की योनि तो आगे ना स्पष्ट ही। प्राण क्या है, भूत है। तस्मात् कह दिया, तस्मात् है तस्मात् जायते प्राण। जायते प्राण से क्या है, प्राण भूत है, उसका जायते से स्पष्ट हो रहा है, कारण बता रहे हो। किसको, ये तस्मात् कह दिया आपने, माने वो परमेश्वर से हुआ कि नहीं हुआ, स्पष्ट ही भूत योनि तो उसके अंदर सिद्ध हो रहा है। यदि प्राण प्रवृत्ति नाम पृथ्वी पर्यंतानाम तत्वानाम सर्गम उक्त्वा तस्यैव भूत योने है सर्विकारात्मकम रूपम उपन्यास्यमानम। उसी भूतों का योनि पुत्र आत्मा ब्रह्म को सर्विकारात्मक रूप को उपन्यास किया, वही सारा ब्रह्मांड रूपे कर दिया। उससे ब्रह्मांड पैदा हुआ, पैदा होकर अलग भी नहीं है। अलग कहाँ रहेगा, पट पर, पट से पैदा हुआ सब चित्र, लेकिन कहाँ रहेंगे वो, पट में ही रहते हैं। इसी पर यहाँ पर भी कहते हैं कि देखो जिससे जो पैदा हो रहा है वो उससे अनन्य होकर उसी में रहता है। यहीं पर आकर के विशिष्टाद्वैती सब फंस गए। ये अर्थ ले, अरे फिर तो जगत भी सत्य है, ब्रह्म से अभिन्न है ना ये, इसे जगत भी सत्य है। कई लोगों को यही भ्रांति हो जाता है। अभेद क्यों कहा जा रहा है वो समझ नहीं रहे हैं।
पटादि दृष्टांत दिया गया, उसके बावजूद भी अक्ल में घुस नहीं रहा है। मिथ्यात्व का कथन करने के लिए अभेद कथन हो रहा है, ये नहीं समझ में आती। लक्ष्यार्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, वाक्य का लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए और 9 भाष्य हो गए। इसलिए कह रहे यहाँ पर देखो भूत योनि इत्यादि, फिर इस पर विचार करते हैं।